हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ओमकार सिन्हा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में कि किस तरह से बैंक से इजी वे में एजुकेशन लोन जो अपने हायर एजुकेशन के लिए लिया जा सकता है। तो हमें एजुकेशन लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू परस्यू द हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, अपने भारत देश में और बाहर के देशों में जाकर के अपने हायर स्टडीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो एजुकेशन लोन के थ्रू हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन लोन के लिए जैसे कि कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज एंड लाइक पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, कमर्शियल पायलट कोर्सेज, इंजीनियरिंग का कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज एक्सेट्रा। तो ऐसा बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि एक बहुत ही अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है कि पैसे की कमी की वजह से अपनी आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जो भी कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक हैं, वो सारे बैंक जो है कि हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लोन प्रदान करती है। अब आप देखेंगे कि लोन जो है कि कितने अमाउंट तक का लोन जो है कि दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लोन जो होते हैं कोलेटरल फ्री भी हो सकते हैं और विथ कोलेटरल भी होते हैं। लेकिन अप टू लोन अमाउंट इज अप टू 4 लाख जो है कि बिना किसी गारंटी का या बिना किसी सिक्योरिटी कोलेटरल का आपको दिया जाता है। इसमें सिर्फ एप्लीकेंट को, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसे एप्लीकेशन फिलअप करना है और बैंक को सबमिट करना है। एप्लीकेशन कैसे फिलअप करेंगे आगे मैं इसका डिस्कस करूंगा। लोन अमाउंट अगर अप टू 7.5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट अगर है एजुकेशन लोन अमाउंट, तो इसमें क्या है कि आपको जो है कि एप्लीकेंट रहेंगे, स्टूडेंट एप्लीकेंट होगा, उसमें उनके गार्डियन जो है मदर या फादर, या फिर मदर फादर नहीं है तो उनके जो गार्डियन हैं वो एज ए को ऑब्लिगेंट ज्वाइन करेंगे और एक थर्ड पार्टी गारंटर की जरूरत होती है। अप टू 7.5 लाख तक के लोन के लिए भी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या आपको गारंटी की कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जब लोन अमाउंट आपका 7.5 लाख रुपए से ऊपर का होगा, ठीक है, तब आपको 100% कोलेटरल सिक्योरिटी आपको जमा करता है। कोलेटरल मतलब कि टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी, जैसे कि बैक्ड बाय लोन, बैक्ड बाय द LIC पॉलिसीज, फिक्स्ड डिपॉजिट और फ्लैट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, फ्लैट्स। तो इस तरह के जो सिक्योरिटीज होते हैं उसको टेंजिबल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो 100% जो है कि लोन अमाउंट जो है कि सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन इसका एक्सेप्शंस हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है, इंडिया के कॉलेजेस और बाहर एब्रॉड के कॉलेजेस भी, जो अप टू 50 लाख रुपीज तक जो है कि आपको किसी तरह का कोई गारंटी, किसी तरह का कोई सिक्योरिटी आपको या टेंजिबल कोलेटरल जो है कि आपको अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किस तरह से कॉलेजेज हैं? तो ये कॉलेजेज हैं IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IT कॉलेजेस, NIIT के कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के एजुकेशन करवाती है। इसके बाद आपके जो इसमें आते हैं कॉलेजेस वो हैं आपके, जैसे कि एम्स का है, आप जो है कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निकल। तो इसमें जो है इस तरह के कॉलेजेस जो हैं कि आपको जब सिलेक्ट होते हैं इस तरह के कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो बैंक जो है कि कोलेटरल फ्री लोन आपको देती है अप टू मैक्सिमम रुपीज ऑफ 50 लाख लोन अमाउंट, राइट। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप आगे आप पढ़ाई करना जारी रखना चाहते हैं, आप अच्छे मेरिट के साथ जो है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि अपनी बैंक जो है नज़दीकी की बैंक शाखा में जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ लोन ऑफिसर्स या ब्रांच इंचार्ज होंगे, उनसे मिल करके जो है कि अपने बहुत ही हैसल फ्री, बिल्कुल ही ईजी वे में जो है कि आप एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें एजुकेशन लोन का, आगे जब हम बात करेंगे कि इसमें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, जो कि एप्लीकेंट गर्ल्स हैं जिनको हायर एजुकेशन लेना है, उनके लिए एडिशनल 0.5% का इंटरेस्ट कंसेशन है इसमें। जिससे अगर
बैंक 10% पे लोन को 10% के इंटरेस्ट पे लोन को प्रोसीड करती है, एजुकेशन लोन को। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट हैं तो उसे 0.5% यानी कि 9.50% का ही उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। साथ ही एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि यदि आप मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है, या रिपेमेंट हॉलीडे पीरियड भी बोलते हैं, उस पीरियड का मतलब होता है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन मीन्स अगर आप 4 साल का एक इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स आप कर रहे हैं, तो 4 साल कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर यानी कि 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के अंदर में जो है कि आपका जो है कि अगर इंटरेस्ट पे करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, इस 5 पीरियड के अंदर 5 साल के पीरियड में अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो फर्दर फॉर द कंप्लीट रीपेमेंट पीरियड के लिए आपको एडिशनल 0.5% का आपको इंटरेस्ट का कंसेशन मिलता है। जैसे कि अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक गर्ल कैंडिडेट कोई एप्लीकेशन डालती है, जैसे उसको एक बीटेक डिग्री जो है कि लेना है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में उसने एडमिशन सिक्योर किया है, मेरिट में वो आई है, तो उसको क्या है कि एक गर्ल कैंडिडेट है तो 0.5% तो ऐसे मिल गया है, स्टार्टिंग में ही उसको कंसेशन मिल गया। और फिर अगर उस कोर्स पीरियड में यानी कि अपना ड्यूरिंग कोर्स पीरियड या फिर आपका एजुकेशन जो पढ़ाई चल रही है उसके बीच में अगर उसने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ उस इंटरेस्ट को अगर वो पे कर देती है, ठीक है, गार्डियन पे कर देते हैं, तो उसको फॉर द नेक्स्ट होल रिपेमेंट पीरियड में जहाँ तक कि लोन उसको बैंक को वापस करना है, जहाँ ईएमआई जब स्टार्ट होगा तब से लेकर के लास्ट पेमेंट तक जो है, लास्ट ईएमआई तक जो है, एडिशनल 0.5% का उसे इंटरेस्ट का कंसेशन मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर 10% पे एक गर्ल कैंडिडेट जो है कि एप्लीकेशन फिलअप करती है और रिपेमेंट हॉलीडे में या फिर कोर्स ड्यूरेशन में जो एक इंटरेस्ट भी पे हो जाता है, तो उसको 1% का 10% से शुरू हुआ तो एडिशनल 0.5% जो है कि इंटरेस्ट पे की ड्यूरिंग कोर्स पीरियड, तो उसके लिए कंसेशन मिला, गर्ल कैंडिडेट है इसलिए 0.5% का और सब्सिडी वो कंसेशन मिला था, तो टोटल 1% तक का उसको जो है कि कंसेशन मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाइए और डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। एक चीज़ और भी है इसमें कि इसके लिए जो है कि हम एप्लीकेशन कैसे फिलअप करते हैं। तो एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए किसी भी बैंक में भारत सरकार ने एक वेबसाइट जो है कि उसके थ्रू जो है कि आपको भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उस वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशन अपना फिलअप करना है और बैंक को फॉरवर्ड करना है। वो होता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, एक पोर्टल है विद्या लक्ष्मी, ओके। तो उसका वेबसाइट मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसे देख लेंगे। तो विद्या लक्ष्मी portal.gov.in करके एक पोर्टल है, उस पोर्टल के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपको जितने भी अपने एकेडमिक अभी तक का लिया है, जैसे 10th का आपका मार्कशीट और आपका